नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये कहानी जापान की एक ऐसी भूतिया सफ़र की है जिससे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको रोमांच के एक नए सफ़र पर ले जाएगी। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने रात को सफ़र करना ही बंद कर दिया था। कहानी शुरू होती है जापान से कुछ किलोमीटर दूर बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युवान बस टर्मिनल से निकलती है। ये बस उस रात की आखिरी बस थी। इस बस का जो आखिरी स्टॉप था वो था सियानसेन, जिस प्रेग्नेंट हिल के नाम से जानते हैं, और ये जगह हाईडी के डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। युवान में युवान बस टर्मिनल से प्रेग्नेंट हिल से 16 किलोमीटर लंबा था। बस का जो रूट था रूट नंबर 275 था। तो ये आखिर बस अपने तय वक्त पर टर्मिनल से निकलती है, और जब ये बस निकलती है तो उस वक्त बस में दो लोग थे। एक तो बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। इसके तकरीबन 2-3 स्टॉप के बाद ये बस वहीं पर एक मशहूर जगह सफ़र पैलेस उसी के एक बस स्टॉप पर रुकती है। उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला और एक 20 साल का एक जवान लड़का और एक यंग कपल इस बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वो दोनों ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जो लड़का था वो दूसरी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है, और वो बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद ये बस वहाँ से चलती है। अब इस रूट नंबर 275 की पूरी बस में कुल मिलाकर 6 लोग थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर, और मिलाकर ये बस अपने तय रूट के हिसाब से अपनी मंजिल की ओर चलती है। जिन रास्तों से ये बस गुजर रही थी वो शहर का बाहरी इलाका था। उन रास्तों में उस बस के अलावा और कोई बस नहीं थी। चारों तरफ खामोशी थी। लगभग आधी रात हो गई थी। उस खामोशी में सिर्फ बस के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जब 2-3 बस स्टैंड गुजर गए तो बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नज़र आए, जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर ये दोनों बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे, बल्कि बस स्टैंड से काफ़ी आगे खड़े थे। पहले तो ड्राइवर ने ये फैसला किया कि गाड़ी को नहीं रोकेंगे, क्योंकि वे दोनों बस स्टैंड पर नहीं थे। मगर उस बस की महिला कंडक्टर कहती है कि इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद वहाँ से और कोई भी बस नहीं गुजरेगी, इसलिए वो इन लोगों को बस में चढ़ने दो। तो ड्राइवर को भी लगता है कि हाँ, ये बस नहीं रुकेगी, तो बेचारी पूरी रात यहीं रहेंगे, इसलिए ड्राइवर बस को रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाज़ा खुलता है। ये दोनों बस में चढ़ते हैं। मगर जैसे ही ये दोनों बस में दाखिल हुए तो पता चला कि वे 2 नहीं 3 लोग थे। इन दोनों ने तीसरे शख्स को अपने कंधे पर ऐसे डाल रखा था। बीच वाली शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। बीच वाला शख्स जो बस में चढ़ने के बाद दिखाई, उसके दोनों हाथ बाकी के दोनों लोगों के कंधे पर रखे हुए थे। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका था और उसके बाल लटके हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। बाकी के दोनों लोग जिन्होंने उसे सहारा दे रखा था, उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा सफ़ेद था। इन दोनों ने ही जापान के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे, जो कि क्वीन राजवंश के दौरान पहने जाते थे। उसके बाद ये किसी से बिना कुछ बोले बस की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और ये बस वहाँ से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर बाकी के पैसेंजर घबरा जाते हैं। एक तो आधी रात का वक्त और पहले से 2 आदमी का दिखना, फिर अचानक से 3 आदमी दिखते हैं। सब चीज़ों ने बाकी के मुसाफिरों के अंदर एक अजीब सी घबराहट कर दी और वे सभी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी उसने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की। वहाँ कहा कि हो सकता है कि ये तीनों किसी नाटक में काम करते हो और बस पकड़ने के जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हैं, इसलिए आप लोग घबराओ मत। उस महिला कंडक्टर की बात सुनकर वो लड़का और यंग कपल शांत हो जाते हैं, मगर वो बूढ़ी औरत शांत नहीं होती है
और वह बार बार पीछे मुड़कर तीनों को देखे जा रही थी। इनके 2-3 स्टॉप के बाद जो यंग कपल बैठे थे उनका स्टॉप आ जाता है तो वो बस से उतर जाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब उस बस में केवल 7 लोग सवार थे, एक बूढ़ी महिला, एक लड़का और एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वो 3 पैसेंजर जो सबसे लास्ट में चढ़े थे। बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था और बस के अंदर वो लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर एक दूसरे से उसी हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से वो बूढ़ी औरत और वो अपनी सीट से खड़ी होकर और अपने आगे वाले सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया। इस बात पर उस लड़के को भी गुस्सा आता है और वो भी उस बूढ़ी औरत को बहस करने लगता है। ये शोर सुनकर उस बस की लेडी कंडक्टर थी वो भी आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि ये इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है, मगर वो लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो बूढ़ी और महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। वो लेडी कंडक्टर उसी बूढ़ी औरत को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो किसी की नहीं सुनती और अपनी बात पर अड़ी रहती है। आखिरकार बस का ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस को रोक देता है। जैसे ही बस रुकती है वो बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर लाती है। फिर वो बस वहाँ से आगे चली जाती है। अब वो बस तो चली गई, पर जब वो लड़का चारों तरफ देखता है और ना तो उसे कोई पुलिस स्टेशन नज़र आता है और ना ही कोई दूसरा इंसान, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। वह उस बूढ़ी औरत से गुस्से से बोलता है कि मेरी आखिरी बस छूट गई तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम से और इसके बाद कोई दूसरी बस भी नहीं है, तो अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तो वो बूढ़ी महिला उसे कहती है कि कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो बोली कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे तुम्हें इस तरह उतारना था ताकि किसी को शक ना हो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें याद है वो 3 लोग जो आखिरी में बस में चढ़े थे। लड़का कहता है हाँ याद है, थोड़े अजीब से थे। तो वो बूढ़ी औरत बोली जब से वो बस में चढ़े थे तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी बीच एक बार खिड़की से तेज हवा उसके अंदर आई, उनके कपड़े हवा में उड़ गए तो मैंने देखा कि वे तीनों के पैर गायब थे। मुझे पक्का यकीन है कि वो तीनों इंसान नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर बस से उतार दिया। जैसे ही ये बस बात उस लड़के ने सुनी उसके पसीने छूट गए। उसके बाद ये दोनों थोड़ी देर आगे पुलिस स्टेशन था तो वहाँ चले गए। ये तीनों के रहस्य के बारे में बताया। जब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि तीनों के पैर नहीं थे तो पुलिस को लगा कि वो मजाक कर रही है, ये लड़का वहम होगा। पुलिस ने दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात थी, मगर अगले दिन 15 नवंबर को चौंकाने वाली बात थी। पता चला कि रूट नंबर 275 की जो आखिरी बस युवान बस टर्मिनल से निकली थी और वो प्रेग्नेंट हिल पहुंचना था, वो बस स्टैंड हिल्स के वहाँ पहुंची ही नहीं थी। बल्कि इस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस डिपो पहुंच जाना चाहिए था। वो बस अभी तक गायब थी और ना जिस सिर्फ बस गायब थी बल्कि उसके साथ साथ बस का ड्राइवर लेडी कंडक्टर भी गायब थी। पता चला कि रूट नंबर 275 की आखिरी बस गायब हो गई है। तब उन लोगों को वो बूढ़ी महिला और लड़का याद आया। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई, पर इस बार पुलिस ने उनकी बातों को सीरियस लिया और बहुत अच्छे ढंग से सुना। मगर वही कहीं से ये बात मीडिया में लीक हो गई और देखते ही देखते रूट नंबर 275 की बस गायब होने की ये कहानी लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। इधर पुलिस भी बस की तलाश में जुटी थी, पर उन्होंने
कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी और इसी खोजबीन में 2-3 दिन बीत गए। 17 नवंबर आ गया। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को म्यून रिवर में एक बस पानी के अंदर डूबी हुई मिली। उसके बाद क्रेन को बस से बाहर निकाला जाता है और जब बस बाहर आती है तो पता चलता है कि ये वही रूट नंबर 275 की आखिरी बस है जो 2 दिन से गायब थी। जब बस की जांच की गई तो उस बस के अंदर से 3 लोगों की लाशें मिली। एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस शख्स की जो उन दोनों रहस्यों में इंसानों ने बीच में सहारा देकर पकड़ रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अब पुलिस को ये बस तो मिल ही गई थी, मगर इस कहानी को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया, क्योंकि जो 3 लाशें उस बस में मिली वो पूरी तरह सड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे जिससे इनकी मौत कई दिन पहले हो गई हो। बस ही 2 दिन भी पहले गायब हुई थी और ये लोग भी 2 दिन के अंदर इनकी बॉडी इतनी सड़ गई तो जैसे पॉसिबल ही नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा भी हो तब भी 2 दिन में लाश इतनी नहीं सड़ सकती। खैर उस वक्त तो नवंबर का महीना चल ही रहा था। उन दिनों वहाँ का तापमान कभी कभी माइनस में भी चला जाता था। दूसरा, जहाँ ये बस पानी में डूबी हुई मिली वो प्रेग्नेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर थी। जब ये बात बस डिपो में बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो बस 100 किलोमीटर और आगे तक चली जाएगी, क्योंकि उसमें इतना डीजल ही नहीं था। ये बात सुनकर पुलिस वाले और हैरान हो गए। उसके बाद ये चेक करने के लिए बस में डीजल है या नहीं है, उन्होंने उस फ्यूल टैंक खोला, मगर जैसे ही पुलिस ने फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो पूरा टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था और ये बहुत ही अजीब चीज़ थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखा और तो पता चला कि किसी कैमरे में कैद नहीं है। क्यों कैद नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद ये इंसान भी ऐसी ही चलती रही, मगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। आज 2021 में घटना को हुए तकरीबन 26 साल बीत चुके थे, मगर आज भी इन चारों सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पहले वो जो 3 रहस्यों में जो लोग सवार हुए थे वो कौन थे? दूसरा, बिना डीजल के वो आगे 100 किलोमीटर दूर कैसे चली गई? क्या वो बस डीजल के बजाय खून से चल रही थी? तीसरा, कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बस में मिली लाश इतनी कैसे सड़ गई? और चौथा, कि उस बूढ़ी महिला के और लड़के के उतरने के बाद वो बस आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं है? कुछ लोगों इसे एक अफवाह भी मानते हैं। मैंने इस खबर के और भी सोर्स ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे अनलिमिटेड ही सोर्स मिले पाए। आपको तो पता ही है कि जापान के अंदर से कोई भी न्यूज़ निकालना कितना मुश्किल है, मगर जापान की सरकार अखबार के ग्लोबल टाइम्स से खुद ही खबर को अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और वहीं दूसरी तरफ जापान के बहुत सारे लोग इस घटना को सच मानते हैं और इस घटना के बाद लोगों ने रूट नंबर 275 की बस भूतियाहीन घोषित कर दिया था और आज इतने सालों बाद ये कहानी जापान में सुनी और सुनाई भी जाती है। तो ये थी जापान के रूट नंबर 275 की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।